हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। दाऊद की टिप पर हुआ सबसे बड़ा एनकाउंटर। दाऊद का नहीं तो दुनिया का नहीं। मई 1998 की एक शाम दुबई में दाऊद इब्राहिम के बंगले पर एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग का मुद्दा था मुंबई के जोगेश्वरी में जमीन का एक टुकड़ा, जिसे लेकर गैंग के अंदर फूट पैडने लगी थी। दाऊद के दो खास लोग रमा नाइक और शरद शेट्टी दोनों जमीन को अपना बता रहे थे। दाऊद ने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों टस से मस होने को तैयार नहीं थे। अंत में फैसला किया दाऊद के दाहिने हाथ छोटा राजन ने। उसने शेट्टी का साथ दिया। इस पर नाइक ने कहा, अगर जमीन शेट्टी को मिली तो मुझे उगाही से मिली रकम का हिस्सा चाहिए। दाऊद इसके लिए राजी नहीं था। मीटिंग असफल रही और नाइक गुस्सा होकर वहां से चला आया। धीरे धीरे नाइक और दाऊद के बीच दूरी बढ़ने लगी। नाइक ने दाऊद के दुश्मन अरुण गवली और अशोक जोशी से हाथ मिला लिया। नाइक पूर्वी मुंबई में दाऊद का धंधा संभालता था। उसी साल 21 जुलाई की बात है। नागपादा पुलिस स्टेशन में मौजूद सब इंस्पेक्टर राजन काटदरे के पास एक कॉल आया। उन्हें टिप मिली कि नाइक चेंबूर में है। काटदरे कुछ हवलदारों को लेकर चेंबूर पहुंचे। नाइक वहां एक सैलून में बाल कटाने आया था। पुलिस और नाइक के बीच हुई मुठभेड़ में नाइक मारा गया। पुलिस ने इसे एनकाउंटर का नाम दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। उस दौर में ये आम बात थी कि जो कोई दाऊद की नजरों से गिर जाता वो या तो पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता या किसी गैंगवार में। माया भाई और दिलीप बुआ। नाइक का एक और खास साथी था, अशोक जोशी। उसका भी यही हश्र हुआ। उसी साल 4 दिसंबर के रोज जोशी अपनी मारुति कार में पुणे जा रहा था जब 15 हमलावरों ने पनवेल के पास उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। जोशी की कार पर 180 गोलियां दागी गई थी। ये वो दौर था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड का छोटा गुर्गा भी AK-47 रखने लगा था। जोशी और नाइक की हत्या के बाद अंडरवर्ल्ड में 2 नए नाम उभरे, माया भाई और दिलीप बुआ। बुआ के बारे में कहा जाता था कि एक बार अगर उसकी उंगली ट्रिगर तक पहुंच गई तो फिर सामने वाले को कोई बचा नहीं सकता था। छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड की बारीकियां भी उसी ने सिखाई थी। 1988 से 1991 के बीच माया और दुआ की जोड़ी जय वीरू की जोड़ी के समान हो गई थी। दोनों इतने ताकतवर होते गए कि उन्होंने दाऊद को ही ललकारना शुरू कर दिया। फिर क्या था, उनका भी वही अंजाम हुआ जो दाऊद के बाकी दुश्मनों का हुआ था। दोनों पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा एनकाउंटर नहीं था। भारत के इतिहास में दिन दहाड़े किया जाने वाला ये पहला एनकाउंटर था, वो भी मुंबई के सबसे पॉश इलाके में। साथ ही ये पूरा एनकाउंटर कैमरे में रिकॉर्ड भी किया गया था, जिसके चलते इस एनकाउंटर को अंजाम देने वाला पुलिस वाला रातों रात हीरो बन गया था। पुलिस को टिप मिली 16 नवंबर 1991 की सुबह। मुंबई में हल्की हल्की सर्दी पड़ना शुरू हो गई थी। बांद्रा वेस्ट के पुलिस दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी फोन की एक घंटी बजी। एडिशनल कमिश्नर आफताब अहमद खान ने फोन उठाया। कुछ देर हाँ हूं करने के बाद उन्होंने फोन रख दिया। उनकी आंखों में अब तक एक चमक आ चुकी थी। खान को टिप मिली कि दिलीप बुआ, जिसने मुंबई में टहलका मचा रखा था, लोखंडवाला की एक इमारत में देखा गया है। अहमद खान ने अपने कुछ लोगों को इस बात की तकसीद के लिए भेजा। उन्होंने बताया कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की स्वाति बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 2 और 3 में दिलीप बुआ, माया भाई और उनके साथी छुपे हुए हैं। कुछ और तहकीकात करने पर पता लगा कि दोनों फ्लैट गोपाल राजवानी के हैं। राजवानी खुद एक गैंगस्टर था और उसके दाऊद के साथ भी ताल्लुकात थे। सारी इंफॉर्मेशन मुंबई के पुलिस कमिश्नर S राममूर्ति के पास पहुंचाई गई। उन्होंने अहमद खान की लीडरशिप में पुलिस की एक टीम तुरंत लोखंडवाला की ओर रवाना कर दी। पुलिस के वहां पहुंचने के बाद और एनकाउंटर के दौरान क्या हुआ, इसके पहले जरा माया भाई और दिलीप दुआ की कहानी जान लेते हैं। महेंद्र डोलस उर्फ माया भाई का जन्म मुंबई की ही एक चाल में हुआ था। उसके 5 भाई बहन थे। उसके माँ बाप चाहते थे कि वो पढ़ाई कर ले, इसलिए उसने जैसे तैसे ITI कर ली। लेकिन इसके बाद उसका मन नौकरी में न लगा। 22 साल की उम्र में वो अशोक जोशी गैंग में शामिल हो गया और जल्द ही गैंग का टॉप शार्प शूटर बन गया। बिल्डरों से उगाही का जिम्मा उसी के पास था और वो लोगों से मनमानी फिरौती वसूला करता था। माया और बुआ की दोस्ती।
1988 में दाऊद से तनातनी के बाद जब जोशी की हत्या हो गई तो माया भाई गैंग से अलग हो गया। उसने गैंग के एक और शार्प शूटर दिलीप बुआ को अपने साथ मिलाया और जोशी गैंग के बाकी मेंबर्स को रास्ते से हटाकर जोशी गैंग का पूरा इलाका हड़प लिया। जोशी गैंग की हत्या के बाद वो दाऊद की नजरों में भी आया और दाऊद ने उसे और बड़े इलाके का जिम्मा सौंप दिया। गैंग का लीडर माया भाई था, लेकिन ऑफिसर खान बताते हैं कि असली धाक दिलीप बुआ की थी। बुआ की पैदाइश 1966 में मुंबई के कांजूर मार्ग में हुई थी। कांजूर मार्ग और घाटकोपर में उठाईगिरी से शुरुआत कर बुआ ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एंट्री की और जल्द ही घाटकोपर का सबसे खतरनाक शार्प शूटर कहलाने लगा। उसका निशाना देखकर ही रमा नाइक ने उसे अपना बॉडीगार्ड बनाया था, लेकिन नाइक की हत्या के बाद वो जोशी गैंग में शामिल हो गया। जल्द ही जोशी की भी हत्या हो गई। बताते हैं कि जोशी को रास्ते से हटाने के लिए पुलिस को बुआ ने ही टिप दी थी। इसके बाद उसके माया डोलस के साथ हाथ मिलाया और दोनों मिलकर गैंग चलाने लगे। कुछ साल सब सही रहने के बाद दोनों दाऊद के ऑर्डर्स से कन्नी काटने लगे और जिससे चाहे मन चाहे फिरौती की मांग करने लगे। दाऊद को दोनों की ये बगावत कुछ रास नहीं आई। माया डोलस तब तक मुंबई के सबसे बड़े क्रिमिनल्स में अपना नाम शुमार करा चुका था। उसने कई लोगों की हत्या की थी और वो पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। अगस्त 1991 में पुलिस उसे गिरफ्तार करने में सफल हुई, लेकिन पुलिस पर हमला कर वो हिरासत से फरार हो गया। इसके कुछ महीनों बाद ही पुलिस को उसकी और बुआ की टिप मिली, जिसके बाद आया दोनों के एनकाउंटर का दिन। एनकाउंटर के रोज क्या हुआ? ऑफिसर खान अपने साथ 3 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर और 7 कांस्टेबल की टीम लेकर पहुंचे थे। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की अपना घर सोसाइटी के उत्तर पश्चिमी कोने में एक बिल्डिंग थी। नाम था स्वाति बिल्डिंग। यहीं पर माया और उसके साथी छुपे हुए थे। जिस फ्लैट में दोनों छुपे थे उसका एक दरवाजा बाहर की ओर और एक सीढ़ी की ओर खुलता था। सामने 2 मारुति एस्टीम खड़ी दीदी थी, जिन्हें देखकर यह पुख्ता हो गया कि माया और बुआ वहीं छुपे हुए हैं। इंस्पेक्टर M.I. कहावी बताते हैं कि फ्लैट का मालिक गोपाल राजवानी बिल्डिंग के बाहर उन्हें मिला। वो उसे वहीं गिरफ्तार कर लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अंदर बैठे बुआ और माया चौकन्ने हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। पुलिस वाले सादी वर्दी पहने हुए थे, इसलिए राजवानी भी उन्हें नहीं पहचान पाया। इसके बाद टीम ने बुआ और माया को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन का प्लान बनाया। फ्लैट के दोनों दरवाजों पर एक एक टीम तैनात थी ताकि कोई भी फ्लैट से बाहर न निकल सके। इसके अलावा एक टीम कवर देने के लिए तैनात थी। दोपहर 1 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। इंस्पेक्टर कावी अपने साथ एक सब इंस्पेक्टर को लेकर फ्लैट के दरवाजे पर गए। अंदर टीवी पर फिल्म चल रही थी। उन्होंने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, तभी अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। एक गोली सीधे सब इंस्पेक्टर झुंझर राव के सीने में लगी। एक और गोली कावी के दाहिने हाथ को छूकर निकली। कावी पीछे हट गए। ये देखकर ऑफिसर अहमद खान ने हेडक्वार्टर से अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया। अब तक ये खबर पूरे मुंबई में फैल चुकी थी कि लोखंडवाला में दिन दहाड़े एनकाउंटर चल रहा है। मीडिया के लोग वहां पहुंच चुके थे। पूरी घटना कैमरे पर रिकॉर्ड की जा रही थी। तब तक पूरा इलाका मानो छावनी में तब्दील हो गया था। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार फ्लैट में बुआ और माया के अलावा 4 लोग और थे। गोपाल पुजारी, अनिल खूबचंदानी, राजू नादकर्णी और अनिल पवार। ऑफिसर खान बताते हैं कि उन्होंने लाउडस्पीकर पर उन लोगों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन अंदर से सिर्फ गोलियां चलती रहीं। माया उन्हें बार बार गालियां दे रहा था। बुआ और माया का खात्मा। इस बीच दिलीप बुआ ने दरवाजे से निकलकर कार तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस फायरिंग में मारा गया। इसके बाद गोपाल और राजू ने सीढ़ियों के रास्ते भागने की कोशिश की। पहली मंजिल पर उन्हें भी ढेर कर दिया गया। आखिर में माया डोलस और अनिल पवार कमरे से निकले। उन्होंने भी सीढ़ी के रास्ते भागने की कोशिश की, लेकिन वो भी मारे गए। ऑपरेशन खत्म हुआ। इनकाउंटर दिन दहाड़े कैमरा पर रिकॉर्ड हुआ था। इसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी थीं जिनको लेकर पुलिस पर सवाल भी उठे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने देखा कि उनका अपना एक साथी पहले से बुआ के फ्लैट पर मौजूद था। उसकी शिनाख्त 28 साल के विजय चाकोर के रूप में की गई। वह यरवड़ा जेल में सिपाही था।
पुलिस ये जवाब देने में नाकाम रही कि एक पुलिस वाला गैंगस्टर्स के साथ क्या कर रहा था। साथ ही ये सवाल भी उठा कि दाऊद से दुश्मनी मोल लेते ही बुवा और माया इतनी जल्दी कैसे मारे गए। पुलिस को टिप क्या दाऊद ने ही दी थी। इन सब सवालों के चलते इस एनकाउंटर को लेकर एक मजिस्ट्रियल जांच बैठी, जिसमें सवाल उठा कि दिन दहाड़े एनकाउंटर की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। पुलिस द्वारा एनकाउंटर पर 450 राउंड खर्च किए जाने पर भी सवाल थे। एक इल्जाम यह भी था कि पुलिस ने बुवा और माया के पास मिले 70 लाख रुपए हड्डेट लिए थे। एडिशनल कमिश्नर आफ्ताब खान पर भी कई आरोप लगे, लेकिन जांच में पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने भी इसे एक फेक एनकाउंटर करार दिया। इस समय तक छोटा राजन और दाऊद के रिश्तों में भी दरार आ चुकी थी। उसने इल्जाम लगाया कि दाऊद ने राजन पर कतरने के लिए माया और दुआ को रास्ते से हटाया। इस एनकाउंटर ने एडिशनल कमिश्नर आफ्ताब खान को रातों रात हीरो बना दिया। एनकाउंटर से मिली शोहरत को खान ने राजनीति में भुनाया और जनता दल की तरफ से चुनाव में खड़े हुए। हालांकि यहां उन्हें ऐसी सफलता नहीं मिली। गोपाल राजवानी, जो इस एनकाउंटर में बच निकला था, उसने आगे जाकर शिवसेना ज्वाइन कर ली और कुछ साल बाद उसे एक दूसरी गैंग के लोगों ने मार डाला। इस एनकाउंटर पर साल 2007 में एक फिल्म भी बनी, जिसका नाम था शूट आउट एट लोखंडवाला। इस फिल्म में ऑफिसर आफ्ताब खान का रोल संजय दत्त और माया डोलस का किरदार विवेक ओबेरॉय ने निभाया था।